हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है। पूंजीगत लाभ का जो है संबंध किस सामान से है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पूंजीगत लाभ का संबंध जो है किस सामान से है, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं वही जो है मतलब संबंध होता है इसका। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड की लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, तो 52 का जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज पेट का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, तो आप लोग भी फॉर्म को भर दीजिएगा। सितंबर में इसका जो है एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी आप लोग करते रहें। ठीक है, सिलेबस जल्दी मैं बता दूंगा। एग्ज़ाम इसका जैसे ही बीएड का हो जाता है उसकी भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि सेबी। सेबी क्या है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है ये एक क्या है ये आपको बताना है। सभी लोग 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब एक सरकारी एजेंसी है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करें। और आज जो है भूगोल की मैराथन क्लास हुई है, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिएगा। 1 घंटे की क्लास हुई है, उसमें मैं पूरा भूगोल कवर कर दिएगा हूँ। ठीक है, तो उस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो उससे एक भी प्रश्न बाहर आपका नहीं जाएगा भूगोल का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है भाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो वो है धर्मपाल। ऑप्शन का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? 55 को जवाब देंगे तो वो है यूकेलिप्टस। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी क्लासेस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। पूरे 1 से 50 तक के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो है खाड़ी, जिसे एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार किस प्रकार का बल काम करता है? किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार किस प्रकार का बल काम करता है? कार पर जो है किस प्रकार का बल काम करता है? तो उस पर जो है काम करता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो है कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारक जो है जिम्मेदार होता है? कौन सा कारण? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण या ध्रुवीकरण? तो ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जो है कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? परावर्तन होता है जिम्मेदार। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डॉटलिक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग 59 का जवाब देंगे। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डॉटलिक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिपीटर, राउटर या एप्लीकेशन गेटवे या ब्रिज? 59 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो वो यंत्र है ब्रिज। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ब्रिक्स एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, मतलब एक ही समय से एक से अधिक नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट और उन दोनों को जो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं,
किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? सभी लोग जवाब देंगे। लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। तो वो है चांदी। ठीक है, चांदी धातु में जो है अधिकतम ताप चालकता होती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब देंगे। मेघदूत के लेखक कौन है? सभी लोग छाप देंगे। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत के लेखक कौन है भाई? कालिदास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, आजैव अवक्रमणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? जलाना या ढेर लगाना या दफनाना या पुनर्चक्रण? 62 का भाई जवाब देंगे। ये बहुत ही जबरदस्त भी प्रश्न है, एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता रहता है। तो सर्वोत्तम जो तरीका है वो है पुनर्चक्रण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है भाई? जवाब देंगे सभी लोग। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर ने जो है किसकी सेना का सामना किया था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और 1761 में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना से सामना किया था? तो यहाँ पे पानीपत के मतलब प्रथम युद्ध की बात हो रही, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सामना हुआ था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट मनी जो है शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 65 का राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को जो है संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया है? सभी लोग जवाब देंगे। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को जो है संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया है? देख सकते हैं, अवार्ड के नाम देख सकते हैं, फिर आप लोग जवाब दीजिए कौन सा अवार्ड है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। होप करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे। 6 जुलाई को पेपर है आपका, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो डरिए मत, प्रैक्टिस आप लोग खूब करते रहें। तो शांति का नोबेल पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया है। एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है खुला तंत्र का। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है पवन ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? 69 का जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की जो प्रथम महिला थी वो थी कल्पना चावला जी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अमेरिकी यात्री थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? नर मच्छर जो है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? सभी लोग जवाब देंगे। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो ये पौधों के जो है रस से ग्रहण करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और तुर्किस्तानी के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? 71 का जवाब देंगे सभी लोग। भारत और तुर्किस्तान
के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा है? तो वह पर्वत क्षेत्र है काराकोरम। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलडुम और छोलिया नत्र शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? कोलट्टम है यहाँ पे, सॉरी कोलट्टम है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे डबल टा है, ठीक है। कोलट्टम हो गया और छोलिया नत्र किस शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो यह जो है आपका आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छोलिया आपका उत्तर प्रदेश का है। चलिए, भारत में किस संसदीय समिति की समानता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? भारत में जो है किस संसदीय समिति की समानता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? 73 का भाई राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो जो है किस समिति द्वारा की जाती है? ये लोक लेखा समिति द्वारा जो है की जाती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की रक्त के थक्के के लिए होता है विटामिन की, और ये फ्रोंदोबिन के लिए है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के लिए। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन की विशिष्ट भूमिका में संश्लेषण है विटामिन के। चलिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से जो है कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से जो है कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? तो वो होगा BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री का अध्ययन, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? देखिए, कला वर्ग में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका ST हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान हो गया, जैसे CDP बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिलोसॉफी हो गया। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का जो अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? 77 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और हिंदी की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज की क्लास को नहीं देखें तो यार प्लीज़ यार जाके देखिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। पंकज में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए, एक और अजगर रही लाखी और एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही परियो मोर छा खाए उपयुक्त पंक्तियों में रस है। एक और अजगर रही लाखी एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही परियो मोर छा खाए, इसमें रक्त कौन सा है, सॉरी रस कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका रस है भयानक रस है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ता के लिए है, नहीं है, फिर किसके लिए है? कर्म के लिए भी नहीं है, संप्रदान के लिए नहीं है, करण से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का या पूर्णकालिक क्रिया का? सभी लोग जवाब देंगे किस क्रिया का उदाहरण है नहाकर? तो ये है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकला, अलगाव की बात हो रही तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अति धन आचार इसका होता है संधि विच्छेद, अति धन तो अति आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। आप लोग बताइए अत्याचार में कौन सी संधि है? अत्याचार में छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बाल दी विशाल किबराल ज्वाल जाल मानी लंका लील बे को काल रसना पसारी है, इसमें कौन सा अलंकार है भाई? जवाब दीजिए। जवाब आना स्टार्ट हो गया भाई। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और कल पॉलिटी की स्पेशल मैराथन क्लास होगी तो देखना मत भूलिएगा, दोपहर को 3:30 बजे। तो इसमें आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी के यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। एंटोनिम्स आपको बताना है न्यू का। तो इसका हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इरिटेट का क्या हो जाएगा? इरिटेट का क्या हो जाएगा?
सूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम्स आपको बताना है, सिनोनिम्स। प्रपोजर का क्या हो जाएगा, फ्लोरिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरिस। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यू सिंपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम्स नहीं, सिनोनिम से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइडम्स आपको बताना है, यहाँ पे टू बी इन ए फिक्स क्या क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा टू बी इन परप्लेक्सिटी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस दैट विच कैन नॉट बी डिफिकेटेड। तो इसका हो जाएगा इनविंसिबल। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। शुद्ध रूप आपको बताना है इसमें। तो ये वाला बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है इसका। चलिए, छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता से है। छुओ और जाओ का संबंध किस समूह की विशेषता है। ये आभासी समूह की विशेषता है, छुओ और जाओ। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित करता है। सभी लोग भाई 92 का जवाब देंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को भाई रोक भी सकते हैं। तो रेडिकल सोशियोलॉजी ने किस उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों और निग्रोज को आकर्षित किया है। प्रकार्यात्मक उपागम को अपना केंद्र मानकर बुद्धिजीवियों, विद्यार्थियों को, निग्रोज को जो है आकर्षित किया है। प्रकार्यात्मक उपागम याद रखना है। 92 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दुर्खिम किस विद्वान के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित था। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के हैं। दुर्खिम जो है किस विद्वान के विचारों में सबसे अधिक प्रभावित था। तो ये जो है ऑगस्ट कॉम्टे के जो है विचारों में सबसे अधिक प्रभावित था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है कौन सा समूह। तो वह कहलाता है संदर्भ समूह। क्या कहलाता है, संदर्भ समूह कहलाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है क्या। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है क्या भाई, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दैवी, सामाजिक। तो पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है दैवी माना गया है। क्या माना गया है भाई, दैवी माना गया है। 95 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था पर बल दिया जाता है। तो संस्कार व्यवस्था पर जो है बल दिया जाता है पुनर्जन्म की धारणा पर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है किसकी प्राप्ति के लिए। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है किसकी प्राप्ति के लिए माय डियर फ्रेंड्स, अधिकतम सुखी की प्राप्ति के लिए उद्देश्य है। ये चरम उद्देश्य है उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया भाई, सेल्डन ने किया। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे, संवेग से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था। जबरदस्त प्रश्न है, जाते जाते बहुत ही तगड़ा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था किस जंतु पर किया था, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है किस जंतु पर किया था। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कबूतर। बिल्ली का प्रयोग किया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बिल्ली है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग की टॉप 50 क्वेश्चंस। एंड 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना स्कोर नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। 50 में से जितने भी आपके स्कोर गए हों कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा ताकि मैं जान सकूँ आपका स्कोर क्या जा रहा है। कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।